Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंदरगंज राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक लैक ऑपेरॉन करने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लैक ऑपेरॉन को डिटेल में डिस्कस करें, हमें जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. बेटे, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सेंट्रल डॉगमा को काफ़ी बार पढ़ा है. सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? इट इज़ ए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए uses that information in the form of protein synthesis. So proteins क्या होते हैं? Proteins are enzymes. Proteins are enzymes. और जब भी प्रोटीन्स बनेंगे इस केस में एंजाइम्स हैं जो दे विल फंक्शन, दे विल कैटलाइज द रिएक्शन एंड दे विल डू देयर फंक्शन. एंड फंक्शन इज व्हाट? इट इज फिनोटाइप. फंक्शन इज व्हाट? इट इज फिनोटाइप. फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा. सो DNA will form protein and protein will express themselves in the form of phenotype. This is called gene expression. Now the question is how this gene expression can be regulated, how this gene expression can be controlled. Because we know all the genes that are present on DNA never transcribed. सारे के सारे जीन्स जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसक्रिप्शन शो करें. सारे के सारे जीन्स हैं जो प्रोटीन का निर्माण करें. सो एवरी जीन इज ट्रांसक्राइब्ड एट द राइट टाइम, एवरी जीन इज ट्रांसलेटेड एट द राइट टाइम इन राइट अमाउंट. तो हाउ दीज जीन्स आर रेगुलेटेड, हाउ देयर एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड. ठीक है, तो उसके लिए क्या है हम देखते हैं. इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल. हम इसमें देखें, दिस इज न्यूक्लियस. अब हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन है वो भी न्यूक्लियस में होती है. ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैच्योर आरएनए है इट कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस और फिर न्यूक्लियस के बाहर प्रोटीन सिंथेसिस होती है. तो अगर हमें जीन रेगुलेशन को करना हो तो कौन से स्टेप पे हम जो जीन एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट कर सकते हैं? या तो हम क्या करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देंगे, तो जीन एक्सप्रेस होगा नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी. अगर ट्रांसक्रिप्शन हो भी जाती है तो जो इमेच्योर आरएनए है जिसमें एक्सॉन्स हैं, इंट्रॉन्स हैं, हम उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस हैं उसको स्टॉप कर सकते हैं, तो भी जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा. अदरवाइज थर्ड ऑप्शन क्या है कि जो मैच्योर आरएनए है उसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है आउट ऑफ द न्यूक्लियस उस पे हम स्टॉप लगा सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी. लास्ट कि हम प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को ही रोक दें तो भी जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा. तो ये जो सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो हमने अभी डिस्कस किए ये इटसेल्फ सेल के पास है, इटसेल्फ डीएनए के पास है. सो अगर हम थ्योरेटिकली इनको लिखना चाहें बेटे तो हम क्या लिखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर इज ए मल्टीपल लेवल रेगुलेशन. दैट मीन्स काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जिससे हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कर सकते हैं, जैसे हमने डायग्राम में देखा कि हम ट्रांसक्रिप्शन को ही नहीं होने देंगे ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए, कि अगर वो ट्रांसक्रिप्शन हो भी गई है तो एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स उनकी सेपरेशन नहीं होगी. थर्ड ऑप्शन क्या है कि जो मैच्योर एमआरएनए बना है आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग उसका जो न्यूक्लियस से बाहर आना उस पर स्टॉपेज हो सकती है. ठीक है. फोर्थ, ट्रांसलेशन प्रोसेस एज इट इज़ को ही हम कंट्रोल कर लेंगे. ये सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो सेल के पास हैं. वो अपने आप जो है कौन सी जीन को एक्सप्रेस करना है, कौन सी जीन को एक्सप्रेस नहीं करना है, सेल कैन डिसाइड. सेल के अंदर जो मास्टरमाइंड मॉलिक्यूल है डीएनए दैट कैन डिसाइड. अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में कैसे होगी जीन रेगुलेशन? उसमें तो न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है. जो सर्कुलर डीएनए इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, उससे आरएनए बनेगा और आरएनए के साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है.
हमने बेटे पढ़ा था कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दे आर कपल्ड, ठीक है, वो साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दें, कि ट्रांसक्रिप्शन ही ना हो, तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन सिंथेसिस भी अपने आप रुक जाएगी। अब ट्रांसक्रिप्शन ना हो उसके लिए डीएनए के पास कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए कि डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए ट्रांसक्राइब ना हो इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। सो उसके लिए क्या होता है कि देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब मैनी थिंग्स में क्या आ सकता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ सकते हैं, कोई रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है असेसरी प्रोटीन विच कैन इंड्यूस, यानी विच कैन स्विच ऑन द रेगुलर जीन एक्सप्रेशन और इट कैन रिप्रेस द जीन एक्सप्रेशन। क्लियर बेटे? अब ये असेसरी प्रोटीन कैसे बनेगी? डीएनए के पास रेगुलेटरी जीन है, वो प्रोटीन इस असेसरी प्रोटीन का निर्माण करेंगे जिससे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स रेगुलेशन हो सकती है। अब इस सारी थ्योरी का, ये जो एक्चुअल में प्रोकैरियोट्स में प्रोसेस हो रही है रेगुलेशन की, इसका सबसे पहले पता किसने लगाया बेटे? इन 1961 जैकब एंड मनोट, they proposed a Peron model of gene regulation in E. coli bacteria। सबसे पहले उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया में ये वाला जो ऑपेरॉन काम कर रहा है, ऑपेरॉन मीन्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है जीन रेगुलेशन का, उसको ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या देखा कि दे स्टडी जीन्स इन ई कोलाई दैट कोड फॉर एंजाइम्स। कुछ ऐसे जीन्स थे ई कोलाई में जो प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे, प्रोटीन्स दे आर एंजाइम्स, एंड वो एंजाइम्स थे जो दोज एंजाइम दे आर अफेक्टिंग द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोस। जो लैक्टोज सबट्रेट है ई कोलाई में, उसकी ब्रेकडाउन को ये एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे थे। ये सब कुछ जैकब एंड मनोट ने ऑब्जर्व किया इन केस ऑफ ई कोलाई। Now, what is operon? As the name indicate, it is something operating. ठीक है, सो operon is a segment of DNA। जो उन्होंने कुछ जीन्स ऑब्जर्व किए थे जैकब मोनर्ड ने इन केस ऑफ ई कोलाई, विच इज जेनेटिकली रेगुलेटरी सिस्टम। ये जो डीएनए का सेगमेंट है इसके पास एक रेगुलेटरी सिस्टम है दैट अलाउ प्रोटीन सिंथेसिस इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ सेल। ये जो डीएनए के सेगमेंट के पास एक सिस्टम है वो अलाउ करता है कि सेल को कब प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, कब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करनी है। सो दिस इज ऑपेरॉन कंसेप्ट गिवन बाय जैकब एंड मोनोट। अब देखो मैं डायग्राम से भी आपको समझाती हूँ। सपोज ये हमारे पास एक डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है। डीएनए के सेगमेंट में डीएनए के पास एक रेगुलेटरी सिस्टम है अपना, जिससे वो इस पूरे के पूरे ऑपेरॉन को कंट्रोल कर सकता है। ऑपेरॉन में क्या क्या है? प्रमोटर है, ऑपरेटर है और स्ट्रक्चरल जीन्स है। दे कैन बी 1, दे कैन बी 2, दे कैन बी मोर देन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। सो दिस इज द ऑपेरॉन segment of DNA which has control system over the gene expression। ये जो regulatory genes हैं, now they will decide कि ये वाले जो structural genes हैं A, B, C, D, can they be transcribed, can they be allowed to form protein or not। Clear? चलो हम ऑपेरॉन सिस्टम की टाइप्स करते हैं। 2 टाइप्स हैं इसकी, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम और दूसरा होता है रिप्रेसिबल ऑपेरॉन सिस्टम। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम वो ऑपेरॉन है, वो डीएनए का सेगमेंट है विच इज़ यूजली ऑफ। ये सिस्टम हमेशा ऑफ रहता है बट कैन बी टर्न्ड ऑन, इसको स्विच ऑन किया जा सकता है विद ए स्मॉल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ई कोलाई में ऑपेरॉन सिस्टम को ऑब्जर्व किया था, तो उसमें वो मॉलिक्यूल कौन सा था जो सिस्टम को ऑन कर सकता है? वो था लैक्टोस, दैट इज इंड्यूसर। दैट इज वाई ऑपेरॉन इन ई कोलाई इज कॉल्ड
लैक ऑपेरॉन दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय जैकोब एंड मोनोड। दूसरा जो है वो है रिप्रेसिबल ऑपेरॉन विच इज यूजली ऑन, वो हमेशा ऑन रहता है बट कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय ए स्मॉल मॉलिक्यूल, उसको टर्न ऑफ करना पड़ता है। ये भी ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है इकोलाई में। बेटे काफ़ी सारे ऑपेरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन हम अपने लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो हम लैक ऑपेरॉन करेंगे, दैट इज इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। अब मैंने आपको पहले ही बोला इसको लैक ऑपेरॉन क्यों कहते हैं, बिकॉज लैक्टोस इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन को कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। In E. coli, breakdown of lactose is required 3 enzymes, 3 एंजाइम्स की ज़रूरत है, 3 प्रोटीन्स की ज़रूरत है। जब भी ई कोलाई में लैक्टोस होगा तो उसको अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करनी पड़ेगी, उसको 3 एंजाइम्स हैं जो सिंथेसाइज करने पड़ेंगे फॉर द डाइजेशन ऑफ लैक्टोस। और जब लैक्टोस की अमाउंट सेल के अंदर चली जाएगी तो ये एंजाइम्स हैं, इनकी सिंथेसिस फास्ट हो जाती है। ठीक है, सो लैक्टोस इज एन इंड्यूसर। अब ये वाला बेटे डायग्राम है, आपकी बुक में से लिया मैंने, लैक ऑपेरॉन। पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ ऑपेरॉन वर्क्स, इसकी जो ऑपरेशनल हिस्ट्री है, ऑपरेशनल वर्किंग है, वो क्या है। देखो ये एक हमारा ऑपेरॉन है, दिस इज द आई जीन, इनहिबिटर जीन, रेगुलेटरी जीन। आई मीन्स नॉट इंड्यूसिबल, कंफ्यूज नहीं होना, आई मीन्स इनहिबिटर जीन। दिस इज द प्रमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर पे हमेशा आरएनए पॉलीमरेज अटैच करता है। दिस इज द प्रमोटर ऑफ ऑपेरॉन। ठीक है, दिस इज द प्रमोटर ऑफ ऑपेरॉन, दिस इज ऑपरेटर, these are the 3 structural genes. So promoter, operator and 3 structural gene, they make an operon. कई बुक्स में बेटे रेगुलेटरी जीन को भी ऑपेरॉन के साथ ही मेंशन किया हुआ है। अब हम समझते हैं, हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं ऑपेरॉन को। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब इंड्यूसर मैंने आपको पहले ही बोला, लैक ऑपेरॉन में लैक्टोस नाम से ही लैक ऑपेरॉन पड़ा। जब लैक्टोस नहीं था, जब लैक्टोस नहीं था तो क्या हुआ, ये जो इनहिबिटर जीन्स हैं, रेगुलेटरी जीन्स हैं, इन्होंने अपना काम किया, इनकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, इसने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए ने प्रोटीन सिंथेसिस की, तो एक रिप्रेसर जीन बना। दिस रिप्रेसर जीन विल गो टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर के पास जाएगा, ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा। जब ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा प्रोमोटर साइट पे, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर पाएगा। अपना काम क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर को रिप्रेसर ने ब्लॉक किया हुआ है। अब ऑपरेटर काम नहीं कर पाएगा तो ऑपरेटर विल नॉट अलाउ दीज 3 स्ट्रक्चरल जीन्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन। These genes cannot be transcribed, these genes cannot form protein, because इन genes की जो activity है that is controlled by the operator gene. This happens in the absence of inducer. अब हम देखते हैं सेकंड सिनेरियो में क्या होता है। इंड्यूसर आ जाता है, सेल के अंदर लैक्टोस इंट्रोड्यूस किया जाता है ई कोलाई के अंदर, और हमें पता है जैसे ही लैक्टोस अंदर जाएगा वो क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन को ऑन कर देगा। ऑन कैसे करेगा बेटे, ये इंड्यूसर है, ये रिप्रेसर जीन को ब्लॉक कर देगा। रिप्रेसर जीन इज नाउ नॉट एबल टू ब्लॉक द ऑपरेटर जीन, क्योंकि रिप्रेसर को इंड्यूसर ने पकड़ के रखा हुआ है। अब ऑपरेटर इज फ्री, ठीक है, प्रमोटर इज ऑल्सो फ्री, प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, और ऑपरेटर विल कमांड दीज 3 स्ट्रक्चरल जीन्स टू फॉर्म एमआरएनए।
अब बेटे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि दीज आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, दे आर लिंक्ड, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. These 3 structural genes will form only one mRNA. This is called polycistronic mRNA. When single mRNA is formed by more than one genes. So तीनों genes linked हैं, they will form one mRNA, but this one mRNA will form 3 enzymes. जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन Z है वो फॉर्म करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेस. हम इसका फंक्शन आगे करेंगे. इट विल ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज. सेकंड जो लैक Y है, स्ट्रक्चरल जीन Y, इट विल फॉर्म परमिएस एंजाइम which will increase the permeability of cell membrane to take more lactose into the cell. And third, lac A structural gene, it will form trans-acetylase enzyme. This enzyme will give acetyl coenzyme A to the beta galactosidase to fasten the metabolism of lactose. So this is when the inducer is present. When inducer is present, it will bind the repressor. Repressor will not be able to go to the operator. It cannot block the operator. Structural genes will form proteins, and protein in the form of enzymes will help in the breakdown of lactose into glucose and galactose. ये तो थी बेटे डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमें नोट्स भी बनाने हैं, हमें एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है. तो हम अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं. यू विल फाइंड इट वेरी इजी नाउ. सो लैकोपेरॉन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या हैं? रेगुलेटरी जीन्स. रेगुलेटरी जीन्स हमें पता है, इट प्रोड्यूसेस रिप्रेसर. रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग जीन्स. हमने डायग्राम में देखा. अब रिप्रेसर, it is a protein produced by regulatory genes and it binds to the operator gene. Operator gene को block कर देती है so that transcription of structural gene is stopped. Inducer हमने अभी देखा, lactose is an inducer. It can be a substrate, it can be a hormone, it can be a molecule. Coming in contact with the repressor forms an inducible repressor complex. जब रिप्रेसर के साथ इंड्यूसर आता है तो वो रिप्रेसर की कन्फर्मेशनल चेंजेस कर जाता है. रिप्रेसर उसके बाद ऑपरेटर जीन को ब्लॉक नहीं कर सकता. सो इन केस ऑफ ई कोलाई, लैक्टोस और एलोलैक्टोस कैन बी इंड्यूसर. बेटे आपने, अगर आपको कई बार MCQ में इंड्यूसर एलोलैक्टोस लिखा हो तो भी आप करेक्ट ऑप्शन में एलोलैक्टोस को मार्क करेंगे अगर एलोलैक्टोस है तो, क्योंकि जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करता है इट इज कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज. उसके बाद प्रमोटर जीन, इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर द RNA पॉलीमरेज. हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में भी किया था. प्रमोटर का काम क्या है? इट इज ए बाइंडिंग साइट फॉर द RNA पॉलीमरेज. ऑपरेटर जीन, it lies adjacent to the structural genes and directly control the synthesis of mRNA over structural genes. Structural genes की जो भी functioning है that is controlled by operator gene. These are the structural aspects of lactoperon. अब आते हैं हम structural genes पे. 3 structural genes हैं. These genes synthesize mRNA, then in turn synthesize proteins और enzymes. अब कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, उनके एंजाइम्स के नाम क्या हैं, हमने डायग्रामेटिकली भी देखे. हम क्या देखते हैं अब इसमें देखते हैं. द जीन लैक Z, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन Z, इट प्रोड्यूसेस बीटा ग्लैक्टोसाइडेस दैट क्लीव्स लैक्टोज. वो लैक्टोज की डाइजेशन करता है. लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड, उसको ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा. सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन लैक Y जीन परमिएस एंजाइम बनाता है. परमिएस इनेबल द सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल. कि सेल के अंदर अगर बाहर लैक्टोज पड़ा है तो परमिएस एंजाइम विल इंक्रीजेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल. थर्ड स्ट्रक्चरल जीन लैक A, इट इनकोड्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेस. क्या करेगा? ट्रांस एसिटाइलेस
जो एंजाइम है, it transfer the acetyl group from the acetyl coenzyme to beta galactosidase. जो एसिटाइल को एंजाइम है, एसिटाइल ट्रांस एसिटाइलेस एंजाइम का, उसका को एंजाइम पार्ट वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस को देगा, ताकि बीटा ग्लैक्टोसाइडेस है वो लैक्टोज की डाइजेशन फास्ट कर सके इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, उसको ब्रेक कर सके। ठीक है, सो बेटे आपको तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स के, तीनों एंजाइम्स के फंक्शन है जो लर्न करने हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बोला कि लैक ऑफ प्रॉन इज एन इंड्यूसिबल सिस्टम, और एक रिप्रेसिबल ऑपेरॉन भी हमने किया। रिप्रेसिबल एप्रॉन, जो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है बेटे, लेकिन हम कुछ मेन डिफरेंस करेंगे इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल में, ताकि हमारा जो कंसेप्ट इंड्यूसिबल के बारे में है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सो इंड्यूसिबल में हमने देखा कि इट नॉर्मली रिमेन्स ऑफ रहता है, लेकिन रिप्रेसिबल नॉर्मली ऑन रहता है। सेकंड, जो इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, इट कैन बी स्विच्ड ऑन बाय द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, हमने देखा लैक्टोज से ये इंड्यूस हो सकता है। और रिप्रेसिबल में क्या होता है, इंड्यूसर का कोई रोल नहीं है। थर्ड डिफरेंस, इंडक्शन ऑफ ऑपेरॉन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ रिप्रेसर, हमने देखा कि अगर रिप्रेसर को हम रिमूव कर लें, उसको बांध के रख लें, तो ऑपरेटर फ्री होता है, और ऑपरेटर फिर हेल्प इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। सो इसमें हमें रिप्रेसर को रिमूव करना ही है। इसमें ऑपोजिट है, इसमें रिप्रेसर इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द टू मेक द सिस्टम ऑफ। क्लियर। अब अगला डिफरेंस क्या है, रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूसेस ए कंप्लीट रिप्रेसर, एक पूरे की पूरी एसेसरी प्रोटीन बनती है, लेकिन रिप्रेसिबल ऑपरेन में क्या होता है, ए पार्ट ऑफ रिप्रेसर कॉल्ड एपो रिप्रेसर इज प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या होता है, एक पार्ट प्रोड्यूस होता है रिप्रेसिबल प्रोटीन का, दैट इज कॉल्ड एपो रिप्रेसर। ठीक है बेटे। अब इंड्यूसिबल में क्या, इट इज ए कैटाबॉलिक पाथवे, हमने देखा है कि लैक्टोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, कैटाबॉलिक है। रिप्रेसिबल में क्या है, इट इज एनाबॉलिक पाथवे। इंड्यूसिबल में एक और डिफरेंस बेटे आप कर सकते हो, इट इज नेगेटिव रेगुलेशन, और रिप्रेसिबल में इट इज पॉजिटिव। रिप्रेसिबल ऑपेरॉन की एग्जांपल हम ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन दे सकते हैं, निकोलाई। क्लियर बेटे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन एंड रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। चलो अब हम देखते हैं एक वीडियो के बेसिस पे कि हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी डाउट है वो बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखिए, दिस इज एन ऑपेरॉन। यूकैरियोटिक सिस्टम में भी ऑपेरॉन रेगुलेशन है, प्रोकैरियोटिक में भी ऑपेरॉन रेगुलेशन है। कैसे रेगुलेशन है, दिस इज द रेगुलेटरी जीन, दिस इज द रेगुलेटरी जीन, हमने पीछे किया है, इनहिबिटर जीन। ठीक है, दिस इज प्रोमोटर, दिस इज ऑपरेटर, दीज आर द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। वीडियो में भी आपको भी क्लियर होगा, लेबलिंग आएगी इसमें। ठीक है, नाउ दिस इज द लैक जीन, प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेस। This is lac Y which produce permease. We have done functions. This is lac A gene which produces galactosidase trans acetylase enzyme. This is promoter, lac Z, lac Y, lac A and lac operate makes an operon. Operator gene control the transcription of lac Z, lac Y, lac A. Lac means lactose. So collectively, these 4-5 portions can be called as operon. Regulatory gene, as I have already told you, it transcribed into mRNA. mRNA form a repressor protein. Repressor is active because lactose is not present. It binds to the operator gene.
it blocks the operator gene. RNA polymerase comes but cannot bind to the promoter site. It goes back. These genes cannot be transcribed. Clear? Now what happens next? Allolactose in the medium, inducer आ गया. It will block the repressor. Repressor will become inactive. Now it will try to block operator but cannot. Operator is free. RNA polymerase again comes to the promoter site. It will bind. Operator will allow the transcription of these three genes. They will form polycistronic mRNA. Polycistronic mRNA will form these three enzymes which will help in the breaking of lactose into glucose and galactose. System is on due to the presence of inducer. So clear students? I hope कि आपको लैकोपेरॉन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. Thank you.